छोटा होना सिर्फ बॉडी का इश्यू नहीं होता, ये ईगो का भी इश्यू होता है। तुम कुछ इंच छोटे होने के कारण स्कूल में बुली किए जाते हो, सोसाइटी तुम्हें फेलियर का टैग दे देती है। यहाँ तक कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, वो भी तुम्हें इग्नोर कर देती है और तुम्हें लगता है कि ये सब जेनेटिक्स का खेल है। मैं ये जेनेटिक्स वाली बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाइट के पीछे जेनेटिक्स का भी रोल होता है, बट सिर्फ 20%। तो आप अपनी हाइट का दोष अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकते हो। आपको हाइट के रिलेटेड बहुत सारी इनसिक्योरिटी होंगी, जैसे कि 18 साल के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। तो देखो, नॉर्मली हमारी हाइट पर ईयर 2 इंच बढ़ती है बिफोर प्यूबर्टी, और जब हम प्यूबर्टी में होते हैं तो हमारी हाइट 4 इंच पर ईयर बढ़ती है। नॉर्मली हमारी बॉडी 20 ईयर टू 22 ईयर तक बढ़ती है। वैसे आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते जो 18 की बजाय 20-22 तक बढ़ते हैं। वैसे भी ये बोलना तो बिल्कुल गलत होगा कि जैसे ही आप 18 के हुए आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आपकी हाइट 18 के बाद बढ़ेगी या नहीं। इसका जवाब है शायद बढ़ सकती है, क्योंकि मुझे या तुम्हें थोड़ी पता है कि आपकी हाइट 21 तक बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है कि जैसे ही आप 18 के हुए तो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ जरूर से कम हो जाएगी, पर यह तो पॉसिबल नहीं है कि 18 के होते ही आपकी हाइट बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाए। देखो, हमारी हाइट अर्ली 20s तक बढ़ती है, तो उसका मतलब है कि आप एफर्ट्स लगाओ तो 1 इंच ही सही, बट बढ़ जाए। नाउ आई होप कि आपका ये वाली इनसिक्योरिटी क्लियर हो गई होगी। वेल, अब दूसरी चीज, क्या जिम जाने से हाइट बढ़ना रुक जाती है? अगर तुम अभी से जिम गए तो तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। देखो, जिम जाने से हाइट रुकती तो नहीं है, बल्कि जिम जाने से आपकी और भी तेजी से बढ़ती है। और अगर आपके पास जिम जाने को पैसे नहीं है, या फिर आपको आपके पेरेंट्स जिम जाने से मना करते हैं, तो डोंट वरी, में वीडियो में आगे एक कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान भी देने वाला हूं। तो अब पॉइंट पर आते हैं। देखो, अगर आप अपने टीनेज में जिम जा रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने टीनेज में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज न करो जो हाई वेटेड हो, जैसे कि एक्सेसिव डेडलिफ्ट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपकी स्पाइनल बोन इंजर्ड हो जाए। और अगर आप 17 साल से छोटे हो तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि इस समय आप जिम की बजाय कैलिस्थेनिक्स करो। कैलिस्थेनिक्स में अगर आप बार पर लटक रहे हो तो इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगी, जिससे आपकी हाइट विजिबली बढ़ेगी। आई होप कि तुम ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो। देखो, हाइट बढ़ने के लिए आपको कुछ समय बाहर लगाना होगा। मतलब, आपको हाइट बढ़ाने के लिए कुछ देर बाहर खेलना होगा, जैसे कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। बिकॉज जब आप बॉल पकड़ने के लिए भागोगे तो आपके लेग्स की बोन में माइक्रो फ्रैक्चर आएंगे, और जब आप कैल्शियम को अच्छे से कंज्यूम करोगे तो वो माइक्रो फ्रैक्चर खत्म हो जाएंगे और आपकी हाइट बड़ी लगेगी। टेंशन मत करो, माइक्रो फ्रैक्चर के बारे में मैं आगे बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज भी जो आपको हाइट बढ़ाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। मतलब, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, आपको ऑयली चीजें जैसे समोसा, फ्रेंच फ्राइज, मोमोस, पकोड़े जैसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एचजीएच की सप्लाई को कम कर देती हैं। टेंशन मत करो, एचजीएच के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये तो हो गया आपको क्या नहीं खाना है, और अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में एचजीएच की सप्लाई बढ़े। देखो, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना हाई प्रोटीन फूड कंज्यूम करना है, और ये है कुछ हाई प्रोटीन फूड्स। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी हाइट टोटली बोनस की साइज पर डिपेंड करती है। मतलब, जितनी लंबी आपकी बोन्स उतनी लंबी आपकी हाइट। तो अब बात करते हैं उन फूड्स आइटम की जिसमें आपको हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होगा, जिसमें से मिल्क सबसे टॉप पर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें वो सब होता है जो आपकी बॉडी को चाहिए, और मिल्क में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी होता है। और ये रही कुछ और मिल्स जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करेंगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लो ना, कहीं भूल ना जाओ। कैल्शियम को अपनी बॉन्स तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी बॉन्स में माइक्रो फ्रैक्चर लाने होंगे। माइक्रो फ्रैक्चर मतलब माइक्रो टीयर्स, मतलब आपकी बॉन्स में बहुत छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं, जिन्हें माइक्रो फ्रैक्चर कहते हैं। जिन होल्स को, या कह सकते हो जिन क्रैक्स को, कैल्शियम भर देता है, और जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं एचजीएच हार्मोन की। देखो, एचजीएच का मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब वो हार्मोन्स जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। और एचजीएच हार्मोन ज्यादातर डीप स्लीप में रिलीज होता है। मतलब, आपको हर रात कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए,
जिससे आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ HGH मिले। और अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद करेंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग रोप। इस एक्सरसाइज से आपकी लेग्स की बोन्स स्ट्रेच होती है, जिससे आपकी हाइट विजिबली बढ़ती है। और हमारी दूसरी ओर सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है कोबरा स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फ्लोर पर उल्टा लेट जाओ और अपने दोनों हाथों से अपने हेड को ऊपर उठाओ। देखो, इससे आपकी स्पाइन पर लोड पड़ेगा और आपकी हाइट इंक्रीज होगी। बिलीव मी गाइस, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और थर्ड एक्सरसाइज है हैंगिंग। ये सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसे करने के लिए आपको किसी भी बार पर कुछ इस तरह से लटकना है। आपको इस एक्सरसाइज के 30-30 सेकंड के 5 सेट लगाने हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी अपर बॉडी की हाइट इंक्रीज होगी। देन हमारी लास्ट एक्सरसाइज है पेल्विक स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा लेटकर अपने पैरों को बैंड करना है और अपनी कमर को ऊपर उठाकर 5 सेकंड तक होल्ड करना है। एंड डू इट अगेन। जैसे ब्रिज बना होता है ना, वैसा ही बनाना है। ये करने से आपकी पेल्विक बोन और स्पाइन स्ट्रेच होती है, जिससे ओबियसली आपकी हाइट इंक्रीज होती है। वैसे यही थी कुछ एक्सरसाइज जो तुम्हें 40 से 50 मिनट तक करनी होगी और वर्कआउट के तुरंत बाद ही आपको कैल्शियम और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। देखो, जो मर्जी खाना हो खाओ, बस उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। और एक बात और, 8 से 9 घंटे की नींद लो, क्योंकि नींद आपकी बॉडी में HGH की सप्लाई को बूस्ट से देती है। और वीडियो हो चुका है समाप्त। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको अब हाइट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा। और हाँ, आपको ये सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन करना होगा अगर तुम्हें बेटर रिजल्ट चाहिए हो तो। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस रोड मैप को कब से फॉलो करने वाले हो। जाने से पहले लाइक कर देना और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना।